वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परम्यूटेशंस डिस्कस किए, जहां पे हमने अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर देखा। लेकिन कॉम्बिनेशंस थोड़े से डिफरेंट है। कॉम्बिनेशन का मतलब रहता है ए सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वायर ऑर्डर डज नॉट मैटर, यानी यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ओनली सिलेक्शन मैटर्स नॉट दी अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी। इनको हम दो तरीक़ों से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से हमें दो ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, ठीक है। तो हम इनको चूज़ और अरेंज ऐसे कर सकते हैं, ए बी ए सी सी ए बी सी बी। तो ये जो अरेंजमेंट्स है, इनको हम कहेंगे कि ये इनके परम्यूटेशंस हैं। कितने परम्यूटेशंस? 6 परम्यूटेशंस। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको ए बी ए सी और बी सी मिलेगा। बाकी ये कॉम्बिनेशंस कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ए बी हो या बी ए हो, एक ही बात है, एक ही कॉम्बिनेशन हो। मान लीजिए आपके पास में दो स्वीट्स हैं, एक है मैंगो फ्लेवर और दूसरा है ऑरेंज फ्लेवर। आप मैंगो ऑरेंज ले लो या ऑरेंज मैंगो ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप अरेंजमेंट कंसिडर नहीं करते, किसमें? कॉम्बिनेशंस में। यहाँ पे अरेंजमेंट जो भी हो, कॉम्बिनेशन देखा जाए, एक कॉम्बिनेशन मीन्स एक ही कॉम्बिनेशन, ए बी हो या बी ए, इसका मतलब एक ही कॉम्बिनेशन। इसलिए परम्यूटेशन यहाँ पे 6 आ गए, लेकिन कॉम्बिनेशन सिर्फ 3 ही आ गई। तो इसका मतलब परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब हम कॉम्बिनेशंस का बेसिक फार्मूला देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। हम देखते हैं कि इनको हम कितनी तरीक़ों से चूज़ कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ वे से चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला है NCR मीन्स कॉम्बिनेशंस। कितने बनेंगे? n मीन्स टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, और R मीन्स आपने चूज़ कितने किए हैं। तो वो बराबर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही वाला एग्ज़ाम्पल लेंगे और इसमें देखेंगे हम, इसमें हमने टोटल जो ऑब्जेक्ट्स लिए थे वो लिए थे 3 A B C, लेकिन इसमें से हमने चूज़ किए थे 2। तो मैं लेता हूँ यहाँ से n ए बी सी, यानी टोटल ए बी सी है, यानी 3 ऑब्जेक्ट्स, उसमें से हमने कितने चूज़ किए? 2। तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे? तो इसका कॉम्बिनेशन यानी NCR बराबर आएगा 3C2, यानी n बराबर है 3 के और R बराबर है 2 के। तो वो बराबर आएगा n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल, R के बदले में 2 इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल यानी 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, वो बराबर आएगा 3 के। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 3, जैसे हमने यहाँ पे देखा। देखो, इसमें 3 कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है। अब फार्मूला हमने देखा, फार्मूला हमें परम्यूटेशंस के फार्मूला से मिलता जुलता हो दिखाई दिया। अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। परम्यूटेशन में क्या रिलेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपस में क्या रिलेशन है? देखिए, परम्यूटेशन को दिखाते हैं हम NPR से, वो बराबर रहता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस R का फैक्टोरियल। जबकि कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं NCR से, और ये बराबर रहता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस R फैक्टोरियल इंटू ये एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल लगाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तक ये परम्यूटेशन के बराबर है और एक एक्स्ट्रा। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि NCR जो है ये परम्यूटेशन यानी NPR के बराबर है डिवाइड बाई ये R फैक्टोरियल के बराबर है। अब R फैक्टोरियल को ले जाए इधर, तो ये बन जाएगा NPR, वो बराबर होगा NCR इंटू R फैक्टोरियल। समझ में आई बात? तो इसका मतलब परम्यूटेशन ज़्यादा रहते हैं, कॉम्बिनेशंस कम रहते हैं। कॉम्बिनेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं R फैक्टोरियल से, तब बराबर बनता है वो परम्यूटेशंस की। यहाँ तक बात समझ में आई? अब अभी तक जो हमने पार्टिकल्स देखा, हमने देखा कि उनमें कोई भी पार्टिकल रिपीट नहीं होता, यानी ए को हमने एक ही बार लिया, बी को एक ही बार, सी को एक ही बार लिया। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कॉम्बिनेशंस विद रिपीटिशंस आर अलाउड, यानी एक एक ऑब्जेक्ट 2 बार भी अलाउड है।
मान लीजिए आपको स्वीट्स लेने हैं, आपको चूज़ करना था ऑरेंज या मैंगो, लेकिन मान लीजिए कोई दुकानदार वो बोलता आप 2 ऑरेंज भी उठा सकते हैं या 2 मैंगो भी उठा सकते हैं, तो तब कम्बिनेशंस कितने आएंगे? तो उसके लिए जो फार्मूला है वो कम्बिनेशन इक्वल टू n+r-1 CR, ये इसका फार्मूला है। वो बराबर आएगा n+r-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, चूज 2 स्वीट्स फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ स्वीट, फ्रॉम 3 टाइप्स, और 3 टाइप्स कौन से हमारे पास स्वीट्स के? चॉकलेट, ऑरेंज, मैंगो, यानी COM में से हमें कोई भी 2 चूज़ करनी है। अब हम देखेंगे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला के हिसाब से देखते हैं पहले कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। टोटल स्वीट्स कितने हैं? टाइप्स 3, चूज़ कितने करने हैं? 2। तो मैं लिखूँगा ये फार्मूला, n के बदले में लिखेंगे 3 और r के बदले में लिखेंगे 2, तो ये बन जाएगा 3 + 2 - 1, ये वाला, और c यहाँ पे 2 आएगा इक्वल टू 3 + 2 - 1, यानी n+r-1 के बदले में हमने लिखा 3 + 2 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r के बदले में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n-1 के बदले में क्या लिखेंगे? 3 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n 3 के बराबर है। क्लियर? तो वो बराबर आएगा 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करने के बाद में, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 कट, तो यहाँ पे बचता है 4 × 12, 12 डिवाइड बाई 2, वो बराबर आता है 6। तो 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कब? जब रिपीटिशंस अलाउड है। मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन बनेगा चॉकलेट मैंगो का, चॉकलेट ऑरेंज या मैंगो ऑरेंज, ये 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, ठीक, ये 3। या अगर हमें अलाउड है, मान लीजिए आप मैंगो के बदले में चॉकलेट 2 ले सकते हैं, यानी चॉकलेट मैंगो के बदले में 2 चॉकलेट, तो चॉकलेट चॉकलेट, मैंगो मैंगो, ऑरेंज ऑरेंज, ये अलग 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगी, ठीक है। तो अगर रिपीटिशंस अलाउड है तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस आते हैं? 6, लेकिन अगर रिपीटिशंस अलाउड नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉम्बिनेशंस आएंगे। क्लियर? शाबाश। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंस इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, यानी जो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े, इनका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन जो है, दीज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और यूज्ड इन फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। इसी तरह से माइक्रोस्टेट काउंटिंग, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं फर्मी-डिराक में। मान लीजिए हमें चूज़ करने हैं ऑक्यूपाइड स्टेट्स ऑफ फर्मियंस, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं फर्मी-डिराक स्टैट में? हम देखते हैं W, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू G फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू G माइनस n फैक्टोरियल। ये जो G है ना, इसके बदले में n भी लिखते हैं, कैपिटल N मीन्स टोटल जो मेजर नंबर वहाँ पे होगा। मान लीजिए आपके पास में 6 स्टेट्स हैं, 6 एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन पार्टिकल्स 4 या 3 हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बड़ा जो नंबर है वो इसके बदले में n के बदले में लिखेंगे वो, और ये स्मॉल n जो ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर G फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू G माइनस n का फैक्टोरियल, या फिर n कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइड बाई स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। और ये जो फार्मूला ना, ये इससे मिलता जुलता है, किससे? CNR या NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो है, ये फार्मूला हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे रिपीटिशंस अलाउड नहीं है, यानी कम्बिनेशन का वो फार्मूला जहाँ पे रिपीटिशंस अलाउड नहीं, तो ये फार्मूले एक जैसे। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए हमारे पास में 2 फर्मियंस हैं और एनर्जी स्टेट से 3 या एनर्जी लेवल से 3, तो इसके लिए ये जो W या NCR जो ये बराबर आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, वो बराबर आएगा 3, यानी 3 अरेंजमेंट्स या 3 स्टेट्स आएंगी। कैसे? ऐसे आ सकता है, ये एनर्जी लेवल 1 है, N1 N2, ये N3 है, इसमें एक पार्टिकल, इसमें एक पार्टिकल, इसमें कोई नहीं, 2 ही पार्टिकल है ना। दूसरा अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, पहले में पार्टिकल, दूसरे में नहीं, तीसरे में पार्टिकल, 2 पार्टिकल 3 एनर्जी लेवल्स में। या फिर अपर 2 एनर्जी लेवल्स फिल्ड रहेंगे, ये लोअर वाला
एम्प्टी रहेगा। तो ये टोटल मिला के 3 अरेंजमेंट्स या 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं या 3 प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। क्लियर। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि इससे हम माइक्रो स्टेट जैसे 1 2 3 माइक्रो स्टेट्स हैं ये काउंट हो जाते हैं। पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं हम इससे, या बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में भी ये अप्लाई होता है। देखिए बोसॉन्स जो है वो रहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं करते। दूसरा, मल्टीपल पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई द सेम स्टेट, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स एक ही एनर्जी लेवल या एक ही स्टेट में रह सकते हैं। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स रहेंगे वो हम दिखाते हैं ऐसे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू W इज इक्वल टू G प्लस n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू G-1 फैक्टोरियल। अब ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इसे हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये फार्मूला इस कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला से मैच होता है। जैसे कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू n प्लस r-1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ पे इस्तेमाल किया था हमने? ये वाला किया था जहाँ पे रिपीटेशंस अलाउड है। तो बात समझ में आई, यानी बोस-आइंस्टाइन स्टेट हो या फर्मी डायरेक्ट, दोनों में हम ये कॉम्बिनेशन के फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब फिजिकल मीनिंग क्या है कॉम्बिनेशन की, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया। फिजिकल मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन इज दैट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनर्जी लेवल्स विदाउट कंसिडरिंग ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एनर्जी लेवल्स सिलेक्ट करने हैं लेकिन पार्टिकल्स का ऑर्डर हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो कॉम्बिनेशंस पे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।